कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज लर्न गिटार फॉर बिगिनर्स का 8 डे है। आज हमारी क्लास 8 होगी। तो हम लोग 8 क्लास में आज हम लोग सीखेंगे मेजर कॉर्ड्स। आज हम लोग कॉर्ड लेसन शुरू करते हैं। तो कॉर्ड्स में हम लोग मेजर कॉर्ड्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ माइनर कॉर्ड्स लाएंगे, उसके बाद और भी कॉर्ड्स आगे चलेंगी। तो अभी आज हम लोग जो मेजर कॉर्ड सीखेंगे वो सिर्फ 5 कॉर्ड सीखेंगे। 5 कॉर्ड्स क्यों सीखेंगे? क्योंकि 5 कॉर्ड्स जो मैं लाया हूं वो ओपन कॉर्ड्स लाया हूं। ओपन कॉर्ड्स बहुत से ही माइनर भी हैं, मेजर, लेकिन हम 5 कॉर्ड को मेजर में हम लोग आज कवर करेंगे। तो पहला हम लोग सीखेंगे सी मेजर, ई मेजर ओपन कॉर्ड, ए मेजर ओपन कॉर्ड, डी मेजर ओपन कॉर्ड और जी मेजर ओपन कॉर्ड। और हाँ, सीखने से पहले अभी आपने एक सॉन्ग मेरा सुना होगा जो कि भजन है, राम भजन है, और जो आज ही मैंने पब्लिश किया है। तो उसे आप लोग सुनिए और उस पे अपने कमेंट्स जरूर रखिएगा कि कैसा लगा। क्योंकि इस गाने के पीछे अगर आपने सुना होगा भजन के पीछे, तो मैंने इसमें सिर्फ गिटार से इस गाने को पूरा कवर किया है, जो कि गाना ए मेजर स्केल से है। और इसका जो रिदम है वो हमने लिया था 8 बीट मींस कहरुआ। ठीक है, तो छोटी सी बात थी, और आप अगर इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी कॉर्ड को सीख लेते हैं, मेजर ओपन कॉर्ड। पहले हम लोग सी मेजर कॉर्ड सीखते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, सी मेजर कॉर्ड का आपको डायग्राम आ गया होगा नजर। तो इसमें जब आप देख रहे हैं एक क्रॉस इक्वल टू म्यूट, MUTI म्यूट, मतलब क्रॉस जहां भी बार के साइड में लिखा होगा क्रॉस, जैसे किसी स्ट्रिंग के लास्ट में क्रॉस बना हुआ मींस कट का साइन, तो इसका मतलब है वो म्यूट रहेगा। मतलब म्यूट या थंब से म्यूट करिए, या फिर जैसे मैंने, अब देखिए, जैसे एफ मेजर मैंने ये लगाई है, सपोज देम मैंने कॉर्ड लगाई, अभी तो आपको नहीं पता होगा, जो बिगिनर्स होंगे, जिसको पता है वो भी देखें, अच्छी बात है, सीखेंगे। अब ये ई नोट साउंड कर, तो एफ में ई नोट साउंड नहीं करना चाहिए, FSC होता है। तो हमने क्या किया, थंब से इसको डेड कर दिए, अभी डेड हो गया। तो अगर ये टच भी होगा तो ये साउंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ से म्यूट कर रखा है। तो क्रॉस का मीन्स जो मतलब होता है वो म्यूट करना होता है, मतलब उसे आपको बजाना नहीं है, डोंट प्ले म्यूट क्रॉस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ओपन, जो कि आप जीरो देख रहे हैं, वो जीरो नहीं है, वो ओ है। जो जीरो ऐसा लग रहा है कि ओ तो ऐसा ही बनता है, जीरो ही लगता है। तो जो ओ इक्वल टू क्या है वो आप देख रहे होंगे कि वहां पर लिखा है कि ओपन, मतलब ओपन मतलब वो साउंड करेगा। वहां प्ले भी लिख सकते हैं, PLY वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे ओपन लिखा है, इसका मतलब कि वो साउंड करेगा। अगर जैसे मैं ई मेजर लगा रहा हूं, अब ई मेजर में ये साउंड बहुत लोग डेड हो जाता, नहीं बजता, या इसी फिंगर से टच कर जाती, तो ये बजना चाहिए पूरा ई मेजर। तो ये ई मेजर ओपन कॉर्ड, तो ये हर जगह अप्लाई होगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सी मेजर आप देख रहे हैं। तो सी मेजर में हमने क्या डायग्राम लिया है, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रेट को यूज किया है, सी मेजर ओपन कॉर्ड, जो कि फर्स्ट कॉर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होती है, यहाँ से प्ले होती है गिटार में। ठीक, बहुत ज्यादा, हर कोई जानता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिंगरिंग समझ लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि हम लोग ने डायग्राम किया 6 को, मैंने डायग्राम में आप नीचे से देखेंगे, वो ऐसे ही टैब नोटेशन में भी ऐसे ही बनाया जाता है कि 6 हमारा स्ट्रिंग नीचे होता है, लेकिन अगर हम सेकंड स्ट्रिंग, तो उसमें नंबर पड़ा हुआ है सेकंड, तो हम लोग फर्स्ट फ्रेट पे आएंगे, सेकंड स्ट्रिंग पे हम लोग फर्स्ट फिंगर रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर। तो पहले फर्स्ट फिंगर जो थंब के बगल वाली है, ये फर्स्ट फिंगर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर को हम लोग लाएंगे फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, और फिर सेकंड फिंगर को लाएंगे हम लोग सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, और फिर हम लोग थर्ड फिंगर को लाएंगे थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और ये हमारा बन गया सी मेजर। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा ओपन है, तो ये भी साउंड करेगा, और जी हमारा थर्ड स्ट्रिंग पे देखिए आगे ओ मींस जीरो बना, मतलब वो कि ओपन, वो भी साउंड करेगा। तो जो ओपन, जहां पर फिंगर नहीं है, जो ओपन साउंड प्ले हो रहा है, वहां पर आपको ओ का साइन दिखेगा, मतलब जीरो का साइन दिखेगा, मतलब वो ओपन मींस बजेगा। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं सी मेजर के। अब एक चीज और है, मैंने देखिए सी मेजर तो अभी ऐसे लगाई जहां मैंने फोर्थ फिंगर को यूज नहीं किया है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं। वैसे अगर मैं कॉर्ड को ऐसे लगा देता हूं जहां मैंने इस लिटिल फिंगर को भी यूज में ले लिया। कैसे यूज में लिया है, अब हमने किया क्या है, फर्स्ट अपनी जगह पे है, सेकंड फिंगर अपनी जगह पे थी, थर्ड फिंगर कहां थी, थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पे थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, थर्ड फिंगर को उठाकर हमने सिक्स स्ट्रिंग पे रख दिया है, फ्रेट वही है थर्ड है, और लिटिल फिंगर को हमने थर्ड की जगह मींस थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पे रख दिया है, ताकि मैंने यहां से भी जी नोट को ले लिया है। तो हमारा ऐसे भी बनता है सी मेजर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कोई कौन सी कॉर्ड बजा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि सी मेजर ऐसे भी लगती है और सी मेजर ऐसे भी लगती है। तो ये हो गई सी मेजर कॉर्ड। आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे भी और
अब इन दोनों कॉर्ड्स में अंतर क्या हुआ कि सी मेजर ऐसे भी लगा रहे, सी में देखिए अंतर कुछ नहीं, आप सी ऐसे भी लगा सकते हैं, चलेगा 100% चलेगा, और सी ऐसे भी लगा रहे हैं तो भी 100% ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि देखिए अभी हम सी ऐसे लगा रहे हैं तो ये ई नोट साउंड कर रहा है, जो कि हमारे सी मेजर कॉर्ड में सी ई जी ये 3 नोट्स होते हैं, कॉर्ड में 3 नोट्स होते हैं, सी ई जी, तो ई नोट आ रहा है, चलेगा। अब हमने ऐसे कॉर्ड बना ली सेकंड पोजीशन वाली, तो उसमें ये जी नोट हो गया, तो सी ई जी जी नोट आ गया तो भी चलेगा, कॉमन नोट है, सी में जी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है। अब वो एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, वो मैटर नहीं करता है, बस कॉर्ड का पूरा ग्रुप आना चाहिए सी ई जी, तो ये हो गया सी मेजर। अब हम लोग देखिए सेकंड कॉर्ड हमारी आ चुकी है, वो है ई मेजर, ये भी ई मेजर ओपन कॉर्ड है। अब ओपन कॉर्ड क्यों बोलते हैं? जहां पर हमारे कुछ ओपन स्ट्रिंग्स यूज होती है, मतलब साउंड करती है, इसलिए वो ओपन कॉर्ड कहलाते हैं। अब ई मेजर ओपन, अब ये ई मेजर सेकंड कॉर्ड है तो इसको ई मेजर ही बोलेंगे, इसे ई मेजर ओपन नहीं। अगर कोई बोलता है ई मेजर ओपन लगाना है तो ओपन, जहां पर कुछ स्ट्रिंग्स को ओपन साउंड सुनाई देता है, जैसे ये ओपन देखिए बोल रहा है ना। अभी ई मेजर लगाते हैं फिर बताते हैं आपको। सेकंड कॉर्ड हमारी ई मेजर, ई मेजर में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेट पे आएंगे, फर्स्ट फिंगर को लेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे, ठीक है, जो कि जी शार्प नोट है, नोट्स लिखे हुए ई जी शार्प बी, इसमें नोट्स आते हैं कॉर्ड में ई मेजर में। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फिंगर को ले जाएंगे सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, जो कि बी नोट है। अब थर्ड फिंगर को कहां पे लगाएंगे, फिगर में आप देखिए, थर्ड फिंगर को हम लोग लगाएंगे सेकंड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग, जो कि ई नोट है। अब ये हो गया ई मेजर। बाकी देखिए हमारा फर्स्ट ओपन है, सेकंड ओपन, यहां पर कोई फिंगर का यूज नहीं है, ये ओपन ही साउंड कर रहा, देखिए ओपन साउंड कर रहा, बस हमने ऊपर के कौन कौन से स्ट्रिंग को यूज किया है, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, और ई हमारा देखिए ऊपर से ओपन है तो ये चलेगा। अब ये हो गया ई मेजर ओपन कॉर्ड, ये आपने लगा ली। अब आइए थर्ड कॉर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड कॉर्ड हमारी क्या है, ए मेजर। ए मेजर में हम लोग देखिए 2 तरीके से लगाएंगे। पहला पोजीशन आपको बताते हैं, ए मेजर में क्या है, हम सेकंड बॉक्स में ही रहेंगे, इसमें सिर्फ सेकंड बॉक्स ही यूज होगा, जिसमें हम सेकंड स्ट्रिंग, फिर उसके बाद सेकंड फ्रेट है ये थर्ड स्ट्रिंग, पहले में हमने क्या लगाया, फोर्थ फिंगर, सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिर थर्ड फिंगर को निकाला, कहां लगाया, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट ही है, और फिर थर्ड फ्रेट सेकंड फ्रेट में ही रहेंगे और थर्ड स्ट्रिंग को प्रेस कर देंगे, तो ये हमारी कौन सी कॉर्ड बन गई, ए मेजर। ठीक है, बहुत लोग ए मेजर ऐसे लगाते हैं, मैं ऐसे भी लगाता हूं, और ए मेजर में ऐसे भी लगाता हूं। अब मैंने फोर्थ फिंगर को सिर्फ हटा दिया, बाकी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर को उसी जगह पे यूज कर लिया। तो अब ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो और ऐसे भी। डायग्राम में आपको ऐसे ही दिखेगा, फोर्थ फिंगर, थर्ड फिंगर एंड सेकंड फिंगर। अब इसमें क्या हो रहा है, 6 हमारा ओपन है, जो कि ई नोट है, ए सी शार्प ई चलेगा, इसके नोट चलेंगे, तो हम लोग इसको बजा सकते हैं ओपन, जो कि ओपन लिखा होगा या नहीं भी लिखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा ए आता है फिफ्थ स्ट्रिंग, जो कि ओपन ए है, जो हमारा रूट नोट है मेजर का, तो इसलिए तो वो तो कॉमन सी बात है, बजेगा, ठीक है। फिर हमारा नीचे जो फर्स्ट स्ट्रिंग वो ओपन है, वो ई नोट है, तो ए सी शार्प ई, ये इसके नोट्स होते हैं कॉर्ड के, तो ई चलेगा। तो ये हो गया हमारा ए मेजर कॉर्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं डी मेजर कॉर्ड पे। देखिए डी मेजर कॉर्ड, जैसे ए मेजर कॉर्ड, ई मेजर कॉर्ड, सी मेजर, से डी मेजर भी कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्ड है, कि इसमें बहुत से गाने, उसको इसका साउंड ही बिल्कुल ही अलग ही होता है, मजा आती है बजाने में, ठीक। तो चलते हैं, इसको भी सीख लेते हैं बहुत जल्दी। डी मेजर कॉर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट सेकंड फिंगर को निकालेंगे। सेकंड फिंगर मींस थंब के बगल वाली फर्स्ट फिंगर, और ये सेकंड, ठीक है, जो हमारी रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर सॉरी मेरे ख्याल से मिडिल फिंगर होती है, हाँ रिंग फिंगर नहीं मिडिल फिंगर होती थी। तो मिडिल फिंगर को हम लोग मींस सेकंड फिंगर को लाएंगे सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर हम लोग ले जाएंगे थर्ड फिंगर को लाएंगे थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, और फिर फर्स्ट फिंगर को लाएंगे सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, और ये हो गया हमारा कॉर्ड, जैसा कि आप फिगर या डायग्राम में देखिए, वहां पे समझ में आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम लोग 6 को देखिए यहाँ पे म्यूट करेंगे, क्योंकि 6 हमारा ई नोट है, और डी मेजर कॉर्ड के नोट्स क्या होते हैं, डी एफ शार्प ए, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, डी एफ शार्प ए, जहां पे ई नोट हमारा इसमें एंटर नहीं करेगा, तो इसको हम लोग क्या थंब से टच कर देंगे, और जैसे ही इसको हल्का सा टच करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, वरना ये आप चाहो तो एफ शार्प यहां से ले भी सकते हो, जैसा कि हमारा सेकंड फ्रेट 6 स्ट्रिंग एफ शार्प नोट होता, तो हम थंब से इसको कभी ऐसे ही बजाते हैं। तो अभी हो सकता है बिगनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो
प्रैक्टिस करिएगा, क्या रखा है प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। या फिर इसको म्यूट कर लीजिएगा। ऊपर के 5th और 4th स्ट्रिंग ओपन साउंड करेंगे, मींस इसके अंदर के नोट है क्या, ए नोट, और ये 4th स्ट्रिंग हमारा डी नोट, सॉरी डी नोट। तो ये हो गया आपका डी मेजर कॉर्ड। अब लगाते हैं हम लोग जी मेजर। जी मेजर ओपन, क्योंकि इसमें भी कुछ स्ट्रिंग्स ओपन साउंड कर रही, मीन कौन सी, 3rd और 4th, तो इसलिए इसको बोलते हैं जी मेजर ओपन कॉर्ड या जी मेजर कॉर्ड। देखने वाले को तो सामने दिख जाएगा कि चलो ये जी मेजर है, उसको ओपन कॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि आप जी मेजर ओपन कॉर्ड बजाओ, अगर मैं कहूँगी ये वाली कॉर्ड बजाओ जो मैं बजा रहा हूँ, तो आप जाहिर सी बात है उसको समझ जाओगे जी मेजर ओपन कॉर्ड है, पोजीशन देख के लगा लोगे आप, ठीक है। तो आइए इसको भी सीखते हैं। डायग्राम में देखिए डिस्प्ले पे, तो हम लोग क्या करेंगे, लिटिल फिंगर को निकालेंगे, 3rd फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस करेंगे, 3rd फ्रेट 1 2 3 3rd फ्रेट, और यहाँ पे रखेंगे लिटिल फिंगर। फिर 3rd फिंगर को निकालेंगे जो कि 4th की बगल वाली, वहां पे 3rd फ्रेट पे ही रहेंगे, लेकिन 2nd स्ट्रिंग को प्रेस करेंगे इससे, ये हो गया। अब उसके बाद हमें ऊपर आ जाना है, 2nd फ्रेट 5th स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, ये वाली यहाँ पे रखा, और फिर क्या करेंगे, 2nd फिंगर को ले जाएंगे 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिंग पे ले जाएंगे, और ये जी मेजर ओपन कॉर्ड हमारी बन चुकी है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा ओपन हो रहा है, 4th स्ट्रिंग ओपन हो रहा है और 3rd स्ट्रिंग ओपन साउंड कर रहा है, तो ये जी मेजर ओपन कॉर्ड हो चुकी। तो अब इस पे हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको कॉर्ड एक स्ट्रमिंग करना है, जिसको कोई रिदम आती है रिदम के साथ प्रैक्टिस करेगा, वरना आपको ऐसे करना है, फिर थोड़ी दूर से हटाना है, बहुत दूर नहीं ले जाना है फिंगर को, और आपको कॉर्ड को देखते रहना है। वॉच करना बहुत जरूरी है, जैसे सुनना जरूरी है वैसे देखना भी जरूरी है। पता है ना आपको कि हम लोग 3 तरह से सीखते हैं, 3 तरह से। म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूजिक की इसमें सारी चीजें आती हैं, दुनिया भर की चीजें आती हैं। एक हम आंखों से सीखते हैं, एक हम सुनकर सीखते हैं, एक हम बोलकर सीखते हैं, है ना। तो 3 तरह से सीखिए। तो सी मेजर कॉर्ड हमने लगाई, फिर हल्का सा फिंगर को प्रेशर के हल्के से फिंगर को हटा लिया वहां से, मतलब स्ट्रिंग से हटा ही लिया, ये नहीं कि प्रेशर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो आपने फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, तो ये प्रैक्टिस ऐसे पहले स्लो में प्रैक्टिस करिए। तो फिर ई मेजर है, फिर हटाया, देखिए फिर लगाया, ठीक है। फिर ए मेजर, फिर ऐसे हटाया फिंगर, फिर लगाया, तो आपको हटाना है और लगाना है। फिर डी मेजर, फिर ऐसे छोड़ा, उसी पोजीशन पे रहिएगा, ऐसे लगाना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे करना है। फिर जी मेजर, फिर ऐसे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए। तो ये डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉर्ड्स, बहुत इजी कॉर्ड्स है, मुश्किल नहीं है, सबको आ जाएगा। मेरे ख्याल से 4-5 घंटे में कोई भी व्यक्ति से सीख सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉर्ड्स का, मेजर कॉर्ड्स, ओपन कॉर्ड्स हो गई। इसके बाद मैं कुछ माइनर कॉर्ड्स भी लाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ मिक्स कॉर्ड, मेजर माइनर को एक ग्रुप में बजाने की प्रैक्टिस लाऊंगा, जिसमें एक रिदम भी होगा और उसका एक बार होगा, ताकि आप उसमें कितनी बार कितनी कॉर्ड्स को बजाना है। तो नेक्स्ट लेसन होगा, कब होगा ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इससे भी थोड़ा और इजी कोई लेसन लाऊं, ठीक है। क्योंकि सभी तरह के बच्चे इस पे सीख रहे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ और भी बड़े हैं, ठीक है। अच्छी बात है, क्योंकि संगीत है और कोई भी जो भी शिक्षा होती है वो किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है, उसके लिए कोई उम्र सीमा बाध्य नहीं होती, आप कभी भी इसे आप सीख सकते हैं। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।